Hello and Assalamualaikum to everyone. Welcome back to on my YouTube channel. I hope you are doing fine. Dear guys, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि हमारे JSA मैथमेटिक्स के सिलेबस में है। तो गाइस आज हम टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 12 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि होंगे NCERT बेस्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। जैसे कि लास्ट टाइम पर मैंने आपको बताया था, लास्ट टाइम वीडियो में जो कि इसका पिछला वीडियो, पहला वीडियो डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बेस्ड, उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आप बड़ी इजीली 10 सेकंड्स में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके गाइस, तो वही हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना एंड वीडियो को लाइक भी करना। अगर कहीं पे कोई डाउट आता है तो कमेंट ज़रूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवाता हूँ कि पिछला कंसेप्ट क्या था। अगर आपको कहीं पे इस तरीके से y डैश मिलता है तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके गाइस, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव उसको कहते हैं, यानी कि इसका मतलब है हमने डिफरेंशिएट किया है कितनी बार, एक बार, यानी कि y डैश को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। सिमिलरली y दो डैश है ना, टू टाइम्स, तो इसको लिखते हैं हम डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स हमने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है। ओके, तो सिमिलरली आप इस केस में समझ सकते हो। और मैंने आपको कुछ स्पेशल केसेस बताए थे कि ऑर्डर हमेशा एक डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो होता ही होता है, लेकिन डिग्री तभी पॉसिबल है जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। जब वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो कब पॉलिनोमियल नहीं होगी, जब साइन के साथ आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फंसा हुआ हो और हम उसको आज़ाद नहीं कर पाते, ठीक, या कॉस के साथ आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लॉग के साथ हो, या ई के पावर में dy बाई डी एक्स आपका हो। ओके गाइस, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपकी स्क्रीन पर ये है। इसको आप बनाने की कोशिश करो। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आपने इसको कोशिश करी होगी। तो ये क्वेश्चंस मैंने NCERT एक्सरसाइज 9.1 से लिए हैं, 12 के 12 क्वेश्चंस। आई होप कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलो बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो d4y डिवाइड बाई डी एक्स टू द पावर 4 है, हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y 4 टाइम्स डैश ऊपर प्लस साइन एंड y के पास है 3 टाइम्स, इस तरीके से इक्वल टू 0, राइट। तो जब हमने ये लिखा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हमें मिलता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ये वाला डेरिवेटिव मिलता है, ठीक। तो हम ऑर्डर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर लिख सकते हैं, ऑर्डर इक्वल टू 4। लेकिन डिग्री तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे साइन फंसा हुआ है, यहाँ पे साइन के साथ ये dy बाई डी एक्स यानी कि y ट्रिपल डैश फंसा हुआ है। तो यहाँ पे इस केस में डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। बोलोगे सर अभी समझ नहीं आया, ऐसे आपने नहीं पढ़ाया था। तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको मिटाते हैं। ओके, अब समझो यहाँ पे इसको हम एज इट इज लिखेंगे d4y डिवाइडेड बाई डी एक्स टू द पावर 4 प्लस तो साइन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, d क्यूब y डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब, हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 0। उसके बाद हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, d4y डिवाइडेड बाई डी एक्स 4 इक्वल टू माइनस साइन d क्यूब y डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0। अब देखो dy बाई डी एक्स यहाँ पे फंसा हुआ है, यहाँ से हम इसको बचाएंगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा,
तो फंस जाएगा। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे ऑर्डर इसका 4 हो जाएगा, लेकिन डिग्री यहाँ पे क्या होगी गाइज, नॉट डिफाइंड होगी। डिग्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगी क्योंकि ये साइन के साथ आपका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है dy by dx वो साइन के साथ फंसा हुआ है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो इसका हम सिंपल से इस तरीके से लिख सकते हैं dy by dx प्लस 5y इक्वल टू 0। देन फर्दर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू -5y। सो यहाँ पे जब आपको ये डिग्री 1 नज़र आ रही है ना, इसकी पावर 1 नज़र आ रही है, तो हम कह सकते हैं ऑर्डर जो होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 होगा। तो और इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री 1 ही होगी, 1 इसकी डिग्री होगी। सो डिग्री भी इसकी क्या होगी, 1 होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पे dy के बदले आपको dy के बदले आपको ds है, और dt किसके बदले, dx के बदले। यानी कि आपने डेरिवेटिव निकालना है s वेरिएबल का विद रेस्पेक्ट टू t वेरिएबल। समझ आ रही है मेरी बात। हियर s इज डिपेंडेंट वेरिएबल, हियर s इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t जो है आपके पास वो क्या है गाइस, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, इतना अगर आपको समझ आ गया तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को, राइट। चलो जी, क्या है आपके पास ds by dt, ओके, और उसकी पावर होल पावर 4 प्लस 3 इंटू s, देन उसके बाद d स्क्वायर s डिवाइड बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, आप मुझे बताओ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला है। हमें अंदर से ये d की डिग्री देखनी है, d की पावर देखनी है, तो वो आपका क्या होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो बोलोगे सर ये वाला हमारे पास क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर इसी का होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा दैट इज 2। और मैंने आपको कहा था जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो डिग्री यहाँ पे गिवन नहीं है तो 1 होगी ना, 1 होगी। जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती है। सो जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, यानी कि डिग्री हम लिख सकते हैं डिग्री इज 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है कुछ इस तरीके से, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, आप लिख सकते हो y डबल डैश उसकी पावर 2 प्लस cos y डैश इक्वल टू 0। इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये वाला है, तो आप लिख सकते हो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर 2 होगा, ऑर्डर 2 होगा। लेकिन यहाँ पे डिग्री 2 नहीं है, यहाँ पे इसकी डिग्री नहीं होगी क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे dy by dx जो है वो cos के साथ फंसा हुआ है। तो इस केस में क्या होगी, जो डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करोगे और मुझे बताओगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और मैं आपको एक हिंट देता हूं, मैं आपको यहाँ पे एक हिंट देता हूं, इसका ऑर्डर भी होगा और इसकी डिग्री भी होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे dy by dx जो है वो फंसा हुआ नहीं है, वो फंसा हुआ नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे और मुझे आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओगे कि इसका ऑर्डर क्या है एंड इसकी डिग्री क्या है, राइट। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन देखोगे, बस देखते हैं हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, तो थोड़ा सा जूम में यहाँ पे करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, ये देखो इसका ऑर्डर जो होगा, इसका जो ऑर्डर होगा गाइस वो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर जो है वो है 3। एंड जो इसकी डिग्री होगी गाइस, जो इसकी डिग्री होगी, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, और डिग्री इसकी 2 होगी, डिग्री इज 2। क्लियर, इतना क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आप क्वेश्चन खुद बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये भी आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 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 डी वाई बाई डी एक्स, उसकी पावर होल पावर कितनी है 2 प्लस 2y इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या बताया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा गाइस, ये जो आपको यहाँ पे पावर दिख रही है ऑर्डर 2। और मैंने आपको कहा था जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री यहाँ पे इसकी पावर 1 है, होल पावर 1 यहाँ पे, तो जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री यानी कि डिग्री इज 1। ये क्वेश्चन भी डन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। वैसे तो देखते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप फर्दर इसको लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके बाद मैंने लिखा प्लस प्लस प्लस, उसके बाद 2 इंटू, ये क्या है आपके पास वाई डैश है ना, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, यानी कि आप इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ये क्या है, ये है साइन वाई। ओके गाइस, तो ये जो y है ना आपके पास, इसके ऊपर डैश नहीं है, मतलब ये एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं है आपके पास। ओके गाइस, तो उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा था, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास 2 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला है, राइट। ये वाला आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि आप लिख सकते हो सर जी ऑर्डर इक्वल टू 2, ऑर्डर इसका 2 होगा। और मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री, तो डिग्री कितनी होगी यहाँ पे, डिग्री होगी गाइस यहाँ पे डिग्री इक्वल टू 1। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री आप मुझे बताओ क्या होगी, इसके ऑप्शंस भी गिवन है आपके पास। तो ये आपका है गाइस होमवर्क, मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। देन उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो मैं इसका ऑर्डर आपको बताता हूं, इसका ऑर्डर होगा गाइस 2, ऑर्डर इसका होगा 2, एंड डिग्री आप मुझे इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ओके, सो इस तरीके से ये लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। ये थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस गाइस, एक भी क्वेश्चन मैंने वहां से नहीं छोड़ा और इजी वे में आपको पढ़ाया। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा solution of a differential equation, solution of a differential equation। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, और कहीं पे डाउट अगर आता है तो कमेंट भी ज़रूर करनी है। और जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं उनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अच्छा, जितने भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेंगे, वहाँ से आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जैसे कि फेसबुक डाउट ग्रुप है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप है, और टेलीग्राम की एक चैनल है जहाँ पे आपको PDF कंटेंट, PDF मटेरियल मिल जाएगा। उसके अलावा मैं एक और बात आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपका रेस्पॉन्स ठीक रहा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं स्टैटिस्टिक्स के भी रिमेनिंग टॉपिक्स जो है उनकी MCQ सीरीज और डिटेल्ड लेक्चर्स स्टार्ट करोगे यहाँ पे, तो वो आप मुझे बता देना। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।